क्या होता है एनडीटीवी का यूज हो गया, इसमें लड़कियां क्या हो गई 3 अंक लेकर के हार का सामना की और लड़के ने क्या किया 6 अंक लेकर के जीत का सामना किया, है ना। अब सेकंड क्या आता है, आज का विषय है आपका वो सामान्य क्या है विज्ञान। सामान्य विज्ञान से क्या होंगे, आप क्वेश्चन हो रहे हैं और सीट पर बैठी हुई है बहुत कक्षा 9वीं से अनुष्का अल्लाह, जो लड़कों का नेतृत्व कर रही है, और दूसरी टीम बी के लिए लड़कों का नेतृत्व कर रहे हैं सार्थक बंजारा। इन दोनों के लिए सबसे पहले जोरदार ताली। क्वेश्चन हमारा आता है सामान्य विज्ञान से हमको क्वेश्चन करना है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, आपको बिल्कुल ध्यान रहना है बस। क्वेश्चन जो आता है आपका पहला जो क्वेश्चन है वो विज्ञान से संबंधित है, और पहला क्वेश्चन आपका जो आ रहा है वो क्वेश्चन है ग्रीष्म में जल की मिट्टी के बर्तन, ग्रीष्म काल में 3 विषय है ये, जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह क्या होता है, ठंडा हो जाता है। जल को हम गर्मी के दिनों में क्या करते हैं, जल को हम काय में रखते हैं, मटके में रखते हैं ना, गर्मी के काय में मिट्टी के बर्तन में रखते हैं, तो किस परिघटना के कारण वो ठंडा होता है। गर्मी के दिनों में घड़े में रखा जो जल होता है वो जल ठंडा होता है कि नहीं होता है ना। यहाँ पर ऑप्शन आता है आपका, ए नंबर का ऑप्शन है विसरण, सुन लीजिए आप, ए नंबर का ऑप्शन है विसरण, बी नंबर का ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन, और सी नंबर का ऑप्शन है परासरण, और डी नंबर का ऑप्शन है वाष्पीकरण। अनुष्का वाष्पीकरण लॉक करें 100%। ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल, अब तो ताली बनती है लड़की। अब दूसरा क्वेश्चन आता है आपका, दूसरा क्वेश्चन है लड़कों के पास है ये क्वेश्चन, और इसका जो जवाब देने वाले हैं, ये जवाब कौन देगा, यहाँ पर जो है सार्थक बंजारा इसका जवाब देगा, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन जो आता है वो आ जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है। आपको बताना है कि इनमें से कौन भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। लौह धातु का पिघलना, ए नंबर आता है आपका लौह धातु का पिघलना, बी नंबर आ जाएगा आपका लोहे में जंग लगना, सी नंबर आ जाएगा एक लौह छड़ को मोड़ना, लोहे की छड़ को मोड़ना, और डी नंबर आ जाएगा लौह धातु का एक तार खींचना। परंतु यहाँ ऑप्शन ऐसा है, नहीं खींच गया। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन में आ जाएगा आपका 1, फिर 2 एवं ये यहाँ पर आ जाएगा 3। बी नंबर का ऑप्शन आ जाएगा आपका 1, 2 एवं यहाँ पर ये क्या आ जाएगा आपका 4। सी नंबर का ऑप्शन आ जाएगा 1, 3 और यहाँ पर आ जाएगा आपका ये 4, और डी नंबर का ऑप्शन आ जाएगा 2, 3 और एवं आ जाएगा यहाँ पर लिखा जाएगा 4। जैसे आप समझ लीजिए कि हमारे पास क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है ना। पहला जो है आपका ए नंबर का जो ऑप्शन था यहाँ पर, एक नंबर की ये जो था आपका ये क्या था, लौह धातु, समझना लौह धातु का ये क्या है, पिघलना, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। दूसरा है लोहे में जंग लगना, दूसरा है लोहे में जंग लगना। तीसरा आ जाता है आपका एक लौह छड़ का क्या करना, लौह छड़ का ये क्या जाएगा, मोड़ना। और यहाँ पर 4 नंबर में आ जाएगा लौह धातु का तार खींचना, लौह धातु का तार खींचना। तो इनमें से कौन सा आएगा जो भौतिक परिवर्तन है, आपको बताना है। चलिए जल्दी से आप बताइए कौन सा इनमें से भौतिक परिवर्तन है। सार्थक, कौन सा भौतिक परिवर्तन है। टाइम आउट होने वाला है और ये टाइम लड़कियों के पास चला जाएगा। ये यहाँ पर ये जो है आपका, ये जो है आपका डी नंबर। तो डी नंबर पे ये जो ऑप्शन है आपका ये क्या हो रहा है, गलत है ना। ये जो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन जाता है आपका सी नंबर। भौतिक परिवर्तन जो होगा, लोहे धातु का पिघलना भौतिक परिवर्तन है।
है ना, लोहे में क्या होना, जंग लगना, और यहाँ पर ये क्या जाएगा आपका, एक और क्या जाएगा, लौह धातु का एक कार्य। ठीक है, अगला है लड़कियों के लिए जाता है अगला क्वेश्चन जो है, अब अभी लड़कियों को बढ़ने का चांस है ना, क्योंकि एक में लड़कियों ने हार का सामना किया है और अभी आप एक एक क्वेश्चन दोनों टीम से हुए हैं और दोनों टीम में लड़कियों ने एक बढ़त बना ली। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन आता है आपका वो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन आता है कहाँ से देखते हैं, थोड़ा सा टाइम, हाँ अगला जो क्वेश्चन आ रहा है लड़कियों के लिए ये क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन आता है लड़कियों के लिए आता है, गति के तीसरे नियम के अनुसार, हमने पढ़ा है ना गति का तीसरा नियम, गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया, ये क्वेश्चन है, गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया। ए नंबर का ऑप्शन है सदैव एक ही वस्तु पर लगती है, क्रिया और प्रतिक्रिया सदैव एक ही वस्तु पर लगती है। बी नंबर का ऑप्शन आता है आपका, बी नंबर का ऑप्शन है सदैव दो भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करती है। सी नंबर आ जाएगा क्रिया एवं प्रतिक्रिया के परिमाण एवं दिशाएं दोनों समान होती हैं। और डी नंबर आ जाएगा किसी भी एक वस्तु पर एक दूसरे के अभिलंबवत कार्य करती है। जो हमने न्यूटन का तीसरा नियम पढ़ा है, तीसरा नियम में हमने क्या पढ़ा है कि न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार क्या होता है, क्रिया एवं क्या क्रिया एक दूसरे की क्या होती है, बराबर होती है और विपरीत दिशा में, है ना। तो यहाँ पर न्यूटन का जो तीसरा नियम, इसमें क्रिया एवं प्रतिक्रिया सदैव एक वस्तु पर लगती है, या फिर आ जाएगा सदैव दो भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशा में कार्य करती है, या प्रतिक्रिया एवं क्रिया के परिमाण एवं दिशाएं बराबर होती है, या दोनों एक दूसरे के अभिलंबवत कार्य करते हैं। अनुष्का, यहाँ मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको बताना है ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। डी नंबर, तो डी नंबर का जो है आपका क्या है कि किसी भी एक वस्तु पर एक दूसरे के अभिलंबवत कार्य करती है, ये ऑप्शन आपका हो गया गलत, है ना। ये होती है क्रिया एवं प्रतिक्रिया, क्या होती है सदैव एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर कार्य करती है और विपरीत दिशा में कार्य करती है। मैंने बताया जैसे हम चलते हैं, या मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो क्या करता है, बंदूक क्या करती है, गोली पर धक्का देती है, तो गोली भी क्या करती है उसके विपरीत दिशा में बंदूक को धक्का देती है। क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल समान होते हैं। तो यहाँ पर लड़की फिर अंक आप घुमा चुकी है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन था ये आपका। अगला आता है अब पिंड का जड़त्व, लड़कों के लिए है पिंड का जड़त्व, उसकी चाल को बढ़ाता है। ए नंबर का ऑप्शन है पिंड का जड़त्व उसकी चाल को बढ़ाता है। बी नंबर है उसकी चाल को कम करता है। सी नंबर उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोध करता है। और डी नंबर घर्षण के कारण अवमंदित करता है। बताइए आप, पिंड का जो जड़त्व होता है, हमने जड़त्व का नियम पढ़ा है ना, पिंड का जड़त्व उसकी चाल को बढ़ाएगा, पिंड की चाल को बढ़ाता है क्या, या फिर उसकी चाल को कम करता है क्या, या फिर उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है, या फिर घर्षण के कारण अवमंदित करता है। ए बी सी डी सारखा। तो करें ऑप्शन ए, उसकी चाल को बढ़ाता है। यहाँ